है रवि, जो डेली मैनेजर के ताने सुनता है कोई ना कोई रीज़न से, और ये सब सुन के ये इरिटेट हो गया है। फिर पूरा दिन काम करके इसे इतना दूर ट्रैवलिंग नहीं होती है घर जाने के लिए, और ये बहुत थका हुआ होता है और घर जाते ही खाना खा के सो जाता है। और फिर सुबह उठता है और सोचता है अभी बस मुझसे ये जॉब नहीं होगा, मुझे अपना बिजनेस करना है वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग का। वो फिर छोटी फैक्ट्री ओपन करने की सोचता है। उसने सोचा मैं अपने सेविंग्स से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। उसने अपने सेविंग्स के 5 लाख लगा दिए बिजनेस में, और उसे ही बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल, मीन्स जो अपने पैसे बिजनेस में लगाए। उसने 5 लाख में से 3 लाख की मशीनरी ली वेफर्स प्रोडक्शन करने के लिए, और 1 लाख का स्टॉक लिया जिसे वेफर्स बनाएगा, और इन दोनों ली गई चीज़ों को बोलेंगे असेट्स, जो अपने पैसों से ली गई हो फॉर बिजनेस। और 1 लाख कैश उसने रख दिया, उसे भी असेट बोलेंगे क्योंकि हमारी चीज़ है। उसने अपनी फैक्ट्री ली रेंट पे और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। उसने वेफर्स बनाए और सप्लाई करना स्टार्ट किए होलसेलर को एट द रेट 10 रुपये पर पैकेट, और इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। आसान भाषा में बोले तो खरीदना और बेचना 2 जनों के बीच में। और इसने कैश पे बेचा तो बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर उधारी पे बेचता है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बेसिकली जिधर मनी इन्वॉल्व होगा वो होगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिधर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा वो होगा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मंथ एंड पे वर्कर्स और स्टाफ को रवि ने वेजेस और सैलरी पे की, उसे बोलेंगे एक्सपेंडिचर करना, मतलब खर्चा किया बिजनेस में और उनसे काम लिया रिटर्न में। फिर एक दिन रवि हिसाब कर रहा था कि मेरे को किसे पैसा लेना है और किसे देना है। रवि ने गुड्स सोल्ड किए थे क्रेडिट पे, तो वो कस्टमर से पैसा लेगा, वो कस्टमर को बोलेंगे डेटर, जिसे पैसा लेना है। और अगर रवि ने किसी से उधार पर सामान लिया था और रवि को पैसे देने हैं जिसे लिया था, उसे बोलते हैं क्रेडिटर। और एक जने को उसने उधार पर सामान बेचा था और उसने पैसे नहीं दिए, खा गया पैसे, तो रवि को बैड डेट्स हो गए, मतलब नुकसान हो गया। एक दिन रवि की बहुत तबीयत खराब हो गई और उसने पैसे लिए बिजनेस में से दवाई लेने के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लिया गया हो बिजनेस में से, वो होता है ड्राइंग्स। फिर एक दिन रवि ने एक और मशीन लेने का सोचा, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने लोन लिया बैंक से, उसे बोलते हैं लायबिलिटी, मीन्स कर्जा लिया बाहर से। और रवि हमेशा अपने बुक्स में बिजनेस की हर चीज़ का हिसाब लिखता है, उसे बोलते हैं एंट्री करना, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेसमैन कभी भी अपने बुक्स मेंटेन करते थे, मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, या कोई कोई अपने एज पर ट्रेडिशन के हिसाब से बुक्स मेंटेन करता था। बट हम अकाउंट्स में इनकम टैक्स के हिसाब से बुक्स मेंटेन करते हैं, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, और इसको ही बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंटिंग ईयर।